आपने कभी ऐसे अनुभव किया है कि किसी को कुछ देना चाहते हैं पर वो हमसे लेना नहीं चाहते? किसी को कोई मदद देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, कोई उनके कल्याण की बात हम उन्हें बताना चाहते हैं, पर वो हमसे वो बात रिसीव करने को तैयार नहीं होते, है ना? ऐसा होता है ना कई बार। इसका ज़्यादातर ये कारण होता है कि देने वाला दे तो रहा है पर उस देने में कहीं ना कहीं अहंकार छिपा हुआ है ना? हमें लगता है कि हम तो कुछ अच्छा दे रहे हैं पर ये सामने वाला ले क्यों नहीं रहा। पर जब तक वो मैं दे रहा हूँ या मुझसे इनको मिल रहा है, ये भान रहता है ना? अहंकार माना मैंपन। जब तक मैंपन की वाइब्रेशन रहती है तो सामने वाला उसे रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे कई बार कहते हैं कि रतन है, किसी को रतन दे रहे हैं लेकिन फेंक के मारे तो उससे भी चोट लग सकती है। पत्थर नहीं है, हीरा है, लेकिन हीरे से भी चोट लगेगी अगर फेंक के मारेंगे। तो ऐसे ही जब हम दाता तो बनते हैं क्योंकि बाबा हमें इतना भरपूर करते कि हम देने तो लगते, लेकिन अगर भरपूर होते भी दे अहंकार को या मैंपन को ख़त्म नहीं किया है तो कई बार ऐसा होता है कि दे भी रहे हैं लेकिन सामने वाले के अंदर हमारे लिए थैंक यू की जगह है ना कुछ और ही भावनाएं आती हैं। और ऐसा भी लगता है कई बार कि दूसरे तो इनका कल्याण करते भी नहीं हैं, हम करते हैं लेकिन ये उसकी कदर नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार की वाइब्रेशन रहती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें संपूर्ण निरहंकारी बनना है, तब जाकर हम मास्टर दाता बन सकेंगे। क्योंकि दे तो रहे हैं बाप का खजाना, लेकिन जब मैंपन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है तो मैंपन की वाइब्रेशन के कारण सामने वाला खजाना लेने से भी इनकार कर देता है, या कई बार खजाना है भी लेकिन वो जो है, मैं आपको एक बहुत इसमें अच्छी बात सुनाती हूँ। एक बार कोई हमारे लोकेलिटी में थे तो वो फ्री सेवा करते थे, योगा सिखाते थे, है ना? तो एक बार ऐसे किसी के साथ बातचीत हो रही थी तो हम भी वहाँ पर थे। तो वो उनको बार बार कहते, मैं तो फ्री में सिखाता हूँ, मैं तो फ्री में सिखाता हूँ, तब भी सोसाइटी वाले मुझे सहयोग नहीं देते, मैं तो फ्री में करता हूँ तो भी सहयोग नहीं मिलता मुझे। तो वो जो सोसाइटी जो भी उसमें जो मुख्य थे उस कमेटी में, वो उनको कहते हैं आप पैसे ले लीजिए ना, किसने मना किया है आपको, किसने कहा है फ्री में सिखाने के लिए, मत सिखाइए फ्री में। तो जब वो इस प्रकार से कहने लगे तो वो मुझे पूछते कि देखो दीदी ये ऐसे कह रहे हैं कि आप पैसे ले लीजिए, अब हम तो फ्री सेवा कर रहे हैं, हमारा रिगार्ड रखना चाहिए, हमारे को कहते हैं कि आप पैसे ले लीजिए। तो मैं वहाँ पर चुप रही, मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन वास्तव में क्या है कि भले ही देखो बात क्या है, ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि फ्री में सिखा रहे हैं वो योगा, लेकिन वाइब्रेशन क्या है, मैं सिखा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो ये जो अहंकार की वाइब्रेशन है उसके कारण जो सुनने वाला है वो कहता है अरे भाई तुम पैसे ही ले लो क्यों फ्री में सिखा रहे हो। तो वो उसका एहसान मानने की बजाय
या उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखने की बजाय और ही उसको भारी लगता है कि ये तो पैसे ले लेते तो ही ठीक था। तो ये बात क्या है, बाबा हमें कहते हैं कि दाता को तो बहुत निरहंकारी होना होता है ना। देना, बाबा कहते भले ही लेवता में कोई अहंकार हो या ना हो, लेकिन जो देने वाला है उसको तो बहुत निरहंकारी होना होता है। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं जहाँ अहंकार होता है वहाँ दुश्मन बन जाते हैं। अब दुश्मन सिर्फ वैसे नहीं, कई बार मोटे रूप से अहंकार रखते हैं, तो किसी को कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तो उस कारण से तो दुश्मनी होती है। लेकिन वैसे भी अहंकार की जो वाइब्रेशन होती है ना, उसी से सामने वाले को स्नेह की भासना नहीं आती। उसको लगता है जैसे, है ना, इनसे कुछ नहीं लेना, या इनसे, है ना, ये तो बहुत अपने को ऊंचा समझते हैं, ऐसी वाइब्रेशन आती है कि मैं ही मैं हूँ। तो बाबा कहते इसीलिए हम बच्चे जो हैं, बाबा के निमित्त हम जब मास्टर दाता बनते हैं, और हमारी जो महिमा है वो इसी बात की है कि हम बाबा के अर्थ हर एक की झोली भरते हैं। तो बाबा कहते हम बच्चों को महिमा योग्य बनने के लिए बहुत निरहंकारी होना होता है। और इसमें बाबा जो दुश्मनी की भी बात करते, तो आप देखो कि जिसमें अहंकार होता है ना, उसकी निशानी क्या होती है, वो अपमानित महसूस करता है ना। अभिमान की निशानी होती है अपमान। और जब स्वमान होता है तो अहंकार खत्म होता है। दे अभिमान को ख़त्म करने का तरीका क्या है, स्वमान। जितना बाबा की श्रीमत पर चलकर हम आत्मा में स्वमान बढ़ता जाता है, अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार से जितना हम स्वमानधारी बनते जाते हैं, जितना हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र कर्म करते हैं, तो हमारा स्वमान जैसे वापस आता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब स्वमान नहीं होता तो उसकी पूर्ति हम करते हैं दे अभिमान से या अहंकार से। और अहंकार की निशानी क्या होती है, स्वमान की कमी है ना, तो हमेशा कोई सामने वाले का कोई इरादा हो या ना हो, लेकिन हम घड़ी घड़ी अपमान का अनुभव करते रहेंगे, है ना। किसी की दृष्टि से भी अपमानित महसूस करेंगे, किसी के बोल से भी अपमानित हो जाएंगे, किसी की कोई चाल चलन व्यवहार से भी अपमानित हो जाएंगे। मुझे एक बार एक भाई कहते थे कि अगर मैं किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजता हूँ और वो ब्लू टिक आ जाए और वो मुझे रिप्लाई ना करे, तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मेरे इंसल्ट कर दी, मैं उनको ब्लॉक ही कर देता तो मैंने कहा ऐसा क्या मैसेज आपने भेजा था, तो कहते कुछ नहीं, फॉरवर्डेड मैसेज था। तो मैंने कहा फॉरवर्डेड मैसेज में भी उनको रिप्लाई करना चाहिए। तो कहते हाँ, फॉरवर्डेड मैसेज भी भले हो, लेकिन मैंने तो उनको समय निकाल के भेजा ना, तो उनको भी एक थम्स अप या ओके या नमस्ते भेजना चाहिए। तो मैंने कहा मैं पिछले आपके 5-6 मैसेज का मैंने भी कोई रिप्लाई नहीं किया है तो पता नहीं कब मेरे को भी आप ब्लॉक कर दोगे। तो कहते नहीं नहीं दीदी, ये तो सेंटर की बात है, लेकिन वैसे ना मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई ना रिप्लाई करे और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो आप सोचो कि आज मनुष्य का स्वमान कितना नीचे है कि कोई अगर रिप्लाई भी ना करे, वो भी फॉरवर्डेड मैसेज को भी तो भी अपमानित महसूस करते हैं, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये जो अभिमान की निशानी अपमान होती है, और जब हम अपमानित महसूस करते हैं तो कई बार क्या होता है कि उस अपमान के अनुभव में हम एक रिएक्शन देते हैं, है ना। वैसे सामने वाले ने कुछ किया नहीं है, लेकिन हम खुद ही अपमानित महसूस करते हैं और फिर रिएक्शन देते चले जाते हैं, और उन रिएक्शंस को वो सामने वाला समझ भी नहीं पाता, और इसीलिए दुश्मनी हो जाती है। क्योंकि कई बार सामने वाला छोटी सी बात कहता है, लेकिन हम बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं, और फिर हम बहुत बड़ी बात कह जाते हैं और उसको रियलाइज़ भी नहीं करते, क्योंकि हमारे माइंड में हमने उसकी बात को बहुत बड़ा समझा है,
हालांकि उसकी बात तो छोटी सी थी, जो आपने कहा वो बहुत बड़ी थी है ना। क्योंकि आप देखो, मनुष्य आत्मा की एक आदत होती है, वो जैसा फील करता है वो सामने वाले को वैसा फील कराना चाहता है। तो जैसे अपमान हमें फील हुआ तो हम क्या सोचेंगे, सामने वाले को भी हम अपमानित फील कराएं। तो जब हम सामने वाले को अपमानित फील कराना चाहते हैं तो हम बड़े से बड़ा पत्थर फेंकते हैं ना, वाणी का, या कोई भी ऐसी बात कुछ कहेंगे या ऐसा व्यवहार करेंगे कि उनको भी अपमानित फील हो। लेकिन वो जो बात है वो क्यों आ रही है, क्योंकि अंदर अभिमान है, अंदर अहंकार है। तो उस अहंकार के कारण हम छोटी बात को बड़ा कर रहे हैं और फिर बड़ा रिएक्शन दे रहे हैं, और फिर सामने वाला उस रिएक्शन से घायल होता है, क्योंकि देहाभिमान से फ्री तो कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से दुश्मनी बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसे अहंकार के, अपमान के संस्कार होंगे तो हम महिमा योग्य कैसे बनेंगे। क्योंकि जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जो हमारे गृहस्थ व्यवहार परिवार में लौकिक संबंध में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, उनके साथ जब हम चलते हैं तो कई बार मेजॉरिटी आत्माओं के साथ ऐसे इक्वेशन बन जाते हैं अभिमान अपमान के, कि उनके समक्ष हम कोई ज्ञान की बात रखते हैं या उनके कल्याण की कोशिश करते हैं तो वो कोशिश कभी कामयाब नहीं होती, क्योंकि ये अभिमान अपमान का खेल इतना खेला है कि वो एनर्जी एक्सचेंज ही बहुत विशियस हो गया है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें महिमा योग्य बनना है, अगर हमें विश्व सेवाधारी बनना है, तो हमें अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना होगा। और मैंने देखा है कि जो बच्चे निरहंकारी होकर चलते हैं, उनके द्वारा भले ही सेवा आज कर रहे हैं, इमीडिएट फल ना भी निकलता हो, लेकिन धीरे धीरे ये जो अपनी देही अभिमानी स्थिति है उसके आधार से सामने वाले पर प्रभाव होता चला जाता है, और उनकी भी बुद्धि नरम होती है, और धीरे धीरे वो हमारे साथ उनका जो संबंध है वो मास्टर दाता का बनता जाता, और हम उनके भी कल्याण के निमित्त बन पाते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने अंदर के देहाभिमान को ख़त्म करना होगा। उसके लिए ज्ञान योग का आधार लेकर या श्रेष्ठ धारणाएं रखकर अपने स्वमान को ऊंचा करना है। और फिर बाबा कहते दूसरा महिमा योग्य बनने का जो आधार है वो है प्योरिटी, है ना, पवित्रता। पवित्रता जो है, पवित्रता की वाइब्रेशन पतित की वाइब्रेशन से बहुत ऊंची होती है। तो जितना हम पवित्र बनते जाते हैं तो अपने आप ही सबकी दृष्टि वृत्ति हमारे प्रति बदलती जाती है। देखिए, जैसे कहते हैं ना दुनिया में कि अगर बहुत बीमारियां फैल रही हैं तो अपने आप को, अगर आपको बीमारियों से बचाना है तो आप वैसे सोचें कि बीमारी से बच जाएं, बहुत मुश्किल। लेकिन अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें तो फिर इम्यूनिटी अगर बढ़ गई तो वो जो बीमारियां हैं वो नीचे रहेंगी और आपकी हेल्थ की स्टेज ऊंची है, तो वो बीमारियां, वो कीटाणु जीवाणु आप तक वार नहीं करते। ऐसे ही जब हम पवित्र बन जाते हैं, जब हमारे अंदर प्योरिटी आती है, तो आत्माएं भले साधारण हैं या आत्माओं के अंदर व्यर्थ और विकार के संस्कार हैं, या प्रकृति में भी वायुमंडल में विकार है, पतितपना है, लेकिन हम उसकी सेक से बहुत ऊपर रहते हैं। भले ही कोई आत्मा कितनी भी साधारण हो या पतित हो, जब वो आपके सम्मुख आएंगे तो वो अपनी पतितपने को इमर्ज करके नहीं रखेंगे, वो भी आपके साथ स्नेह सम्मान से ही व्यवहार में आएंगे। आप देखो, कई बार जो बच्चे हैं वो ये अनुभव सुनाते हैं कि मान लो मन की अवस्था ठीक नहीं है, बहुत सारा कंप्लेंट क्रिटिसिज्म चल रहा है, लेकिन उस अवस्था में दादी के सम्मुख गए, मन में बहुत सारी बातें लेकर गए, लेकिन जब दादी के पास जाते थे तो जैसे सारे संकल्प शांत हो जाते थे और अपने आप ही ऐसा लगता था कि क्या छोटी सी बात लेकर दादी का टाइम वेस्ट करने आ गए।
और वहाँ पर वो बात कही नहीं जाती थी। तो आप सोचो कि पवित्रता की ताकत कैसे होती है कि मानो कोई साधारण संकल्पों के वश भी है या कोई व्यर्थ या विकार के वश भी है, लेकिन जब वो आपके सम्मुख आएंगे तो उनका भी रूप भले ही अल्पकाल के लिए हो, टेम्पररी हो, लेकिन अल्पकाल के लिए भी उनका वो स्वरूप परिवर्तन हो जाएगा और वो आपके सम्मुख ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आपके साथ उनका जो संबंध है वो स्नेह और सम्मान का है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें महिमा योग्य बनना है तो हमें किसी से अपनी महिमा करवानी नहीं है, हमें बस अपनी जो वाइब्रेशन है, अपनी फ्रीक्वेंसी है, वो प्योरिटी की बनानी है ना। और मैंने ये निजी अनुभव किया है कि जब मैं ऑफिस में थी तो ऑफिस में कुलीग्स के साथ ही रहते, उठते बैठते, हम हमेशा उनके साथ ही चलना फिरना रहा, लेकिन जब अपने अंदर काम किया तो उनकी दृष्टि वृत्ति अपने आप ही बदल गई और मेजॉरिटी जिनको हम फ्रेंड्स के रूप से पहले देखते थे और वो नाम से बुलाते थे, वो खुद ही दीदी कहने लगे। तो एक मेरी फ्रेंड थी तो वो ज्ञान में भी चलने लगी और दीदी कहने लगी। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम तो मुझे नाम से पुकारते थे तो अभी दीदी क्यों कहने लगे अभी ऐसा क्या हो गया? तो कहते पता नहीं, बोला ही नहीं जाता है तो दीदी ही कहते हैं अभी। तो आप सोचो कि वहाँ पर भी क्या है, वायुमंडल तो ऑफिशियल है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो बहुत रूहानी हो गया और ऐसे जैसे ब्राह्मण परिवार वाला इक्वेशन वहाँ भी आ गया। तो ये क्या होता कि जैसे जैसे आप अपने अंदर काम करेंगे, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी तो सामने वाले की भी दृष्टि वृत्ति में या उसके आपके प्रति व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। अभी कुछ भाई बहनें भी लिख रहे हैं कि हमने भी इसका अनुभव किया है और मुझे इस बात की गारंटी है कि ऑफ कोर्स किया होगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअल नियम है वो तो सबके लिए लागू होते हैं। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं और आप देखो बाबा हमें कितनी सुंदर बात कहते हैं कि हमें महिमा योग्य बनने के लिए किसी और को कुछ नहीं कहना है ना, किसी और को नहीं बताना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ अंदर ही अंदर जब हम तन मन धन की पवित्रता को धारण करते हैं और छोटी से छोटी बात मैटर करती है, चाहे संकल्प की या दृष्टि वृत्ति की या शुभ भावना शुभ कामना की ही बात लो, लेकिन अगर वहाँ भी हम पवित्रता की सूक्ष्म धारणा करते हैं तो उसका असर भी हमारे वाइब्रेशन पर बहुत होता है। यहाँ तक कि आप एक जैसे कभी कभी टीवी पर प्रोग्राम चलता है तो ऐसे टास्क देते हैं ना, जो दुनिया में आत्माएं जो कोर्स नहीं किए हैं उनको भी ये टास्क देते हैं कि एक दिन आप कंप्लेंट फ्री रहो, है ना, या एक दिन क्रोध नहीं करो। तो उस टास्क से आत्माएं अनुभव करती हैं कि हमें अपने अंदर और अपने वायुमंडल में परिवर्तन नज़र आता है। तो आप विचार करो कि हम बच्चे जिनको बाबा संपूर्ण पवित्रता की समझ देते हैं, जिनको बाबा संपूर्ण पवित्रता की धारणा कराते हैं, अगर हम बच्चे अपने पवित्र स्वरूप में स्थित हों तो दुनिया की वाइब्रेशन या आत्माओं की जो साधारण या विकारी दृष्टि वृत्ति हम पर कभी नहीं पड़ेगी, या साधारण दृष्टि भी वो हमें इस रूप से नहीं देख पाएंगे कि ये हमारे ही जैसे हैं। उनको ऐसा लगेगा, जैसे आप देखो कि पहले हम पार्टीशन के समय की बात सुनते हैं कि पार्टीशन के समय पर चारों तरफ तो खूने नाहक खेल चल रहा है, लेकिन उस समय पर भी जब बाबा और बाबा के बच्चे कैसे रहे, बिल्कुल सेफ रहे, है ना, जो हम अपने स्थान पर ही रहे और वहाँ पर भी ये मैसेज जैसे सबके पास था कि ये अल्लाह लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, इन लोगों को तंग नहीं करना है। तो हमने तो कोई ऐसे प्रयास नहीं किए, लेकिन जैसे वो वायुमंडल बना और सबको ऐसा आया कि भले ही बाहर कितना भी कोलाहल है, कुछ भी है, लेकिन इनको सेंक नहीं लगने चाहिए। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं
कि तन मन धन की संपूर्ण पवित्रता की धारणा करने वाली आत्माएं अपने आप को महिमा योग्य स्वयं अपने कर्मों से बना लेती हैं। आपको अपना बाजा नहीं बजाना पड़ेगा कि हम महिमा योग्य हैं, है ना। दुनिया में कहते हैं ना ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। अपने आप ही आपकी वाइब्रेशन को जैसे सामने वाला डिटेक्ट करेगा, उस अनुसार बिहेव करेंगे। इसमें आप देखो बाबा हमें पवित्रता की कितनी गुह्यता समझाते हैं कि सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा हमें पवित्र चॉइसेस नहीं लेनी है, लेकिन बाबा हमें पवित्रता की ये भी गुह्यता समझाते हैं कि कर्म भी, लेन देन भी जब हम पतितों से करते हैं तो हमारे कार्मिक अकाउंट पर उसका बोझ चढ़ता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है जो बाबा हमें समझाते हैं कि जब हम पतितों के साथ तन की, धन की, भोजन की, है ना, अन्न की कोई भी लेन देन करते हैं तो उस लेन देन में भी कार्मिक अकाउंट बनता है। और बाबा ये बात हमें समझाते हैं कि सन्यासी वैसे तो पवित्र रहते हैं, लेकिन जो उनका धन और भोजन है वो पतित के यहाँ से आता है, इसीलिए वो कर्म बंधन बनते हुए वो जन्म भी फिर पतितों के पास ही लेते हैं। तो बाबा हमें ये सूक्ष्म कर्म की गति समझाते हैं कि जब हम लेन देन पतितों से करते हैं, चाहे वो अन्न की हो, चाहे धन की हो, चाहे तन की हो, तो उस और जिस लेन देन में सेवा नहीं है, जिस लेन देन में श्रीमत की मर्यादा के अंदर नहीं है, है ना। जैसे बाबा हमें कहते समय हमें देना है, लेकिन कब देंगे? जब हम सेवा अर्थ किसी को समझ दे रहे हैं, किसी को कोई बाबा का परिचय दे रहे हैं, वरना किसी पतित को हमें समय भी क्यों देना है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि इस लेन देन से भी बहुत कार्मिक अकाउंट बनता है। और जब हम इतनी गहराई से पवित्रता को समझते जाते हैं कि किस प्रकार कर्मों से और लेन देन से पतितों के साथ अन्न की, धन की, तन की लेन देन से कैसे कार्मिक अकाउंट बनता, और अपने को इन परहेज़ों में रख कर, इन बातों पर अटेंशन रख कर जब हम पवित्र बनते तो हम आत्माएं अपने आप ही महिमा योग्य बन जाते हैं। और फिर प्यारे बाबा आज हमें बहुत अच्छी बात समझाते हैं कि पास्ट तो पास्ट हो ही जाता है ना। जैसे कई बार सोचते हैं बात आई, बात चली जाएगी। हाँ, बात तो चली जाएगी, कोई भी बात रहती थोड़ी है। एक सेकंड बाय सेकंड जो वर्तमान है वो पास्ट हो जाएगा, लेकिन इस वर्तमान में हम उस बात को किस प्रकार से पार करेंगे वो स्मृति हमारे अंदर रह जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बात आई, अब मान लीजिए किसी ने आपको कुछ उल्टा सुल्टा कहा, अपमानित किया, या कोई आपकी निंदा की। अब वो बात जो है वो तो पार हो जाएगी, लेकिन जब ये बात हुई तो आपने अपने अंदर क्या संकल्प रचे, क्या भावना अपने अंदर इमर्ज की, आपने कर्मों में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया, वो सारी बातें आपके स्मृति पटल में रहेंगी, है ना। तो दोनों बातें हैं, एक क्या हुआ और दूसरा हमने किस प्रकार से उस पर रिस्पॉन्ड किया। अब आप देखो, अगर हम स्वमान में नहीं हैं, अगर हमारी स्थिति नीची है, तो फिर जब बात आती है और चली जाती है तो हमारे अंदर एक ही बात याद रहती है कि हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन जब हम अच्छी स्थिति में हैं और हम रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करते हैं, पास विद ऑनर बनते हैं उस परिस्थिति में, तो हमें ये याद नहीं रहता कि क्या हुआ था, पर हमें ये ज़रूर याद रहता है कि हमने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया था, है ना। और देखो, मैं आपको इसमें एक बच्चे की बात बताती हूँ। एक बच्चा है तो वो अपनी नानी के साथ एक दिन आया, तो मुझे बता रहा था कि मैं खेल कर आया हूँ। तो वो अपने खेल की बात बता रहा था, कहते कि आज जो मेरे साथ जो बच्चे खेलते हैं वो आज मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे।
तो मैंने कहा अच्छा क्या चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे? तो कहते वो छोड़ो, आप वो सुनो कि मैंने उनको कैसे चकमा दिया। तो बहुत खुशी से मुझे बता रहा है कि वो तो इधर से आ रहे थे, मैं घूम के गया और मैंने उनको ऐसा चकमा दिया कि वो तो सोचते ही रह गए कि इसको कैसे पता चल गया, और मैंने उनको जैसे एकदम परास्त कर दिया। तो मैंने उनको कहा कि उसको कहा कि अच्छा तो वो चीटिंग कर रहे थे, तो कहते वो तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं समझ भी गया और मैंने उनको हरा भी दिया। तो आप सोचो कि जब कोई हारता है तो उसको ये याद रहता है कि उसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन जब जीत जाता है तो ये याद नहीं रहता कि उसने क्या किया, याद रहता है कि मैंने उसका जवाब कैसे दिया या मैंने उस परिस्थिति में रिस्पॉन्ड कैसे किया। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि बातें तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन उन बातों के समक्ष जैसी हमारी स्थिति है, क्योंकि आप देखो कि मनुष्य आत्मा कितना भी सोचे कि अगर ऐसी बात हुई तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन करेंगे आप वही जो आप हैं, है कि नहीं? ये पक्की बात है। प्लान तो बहुत बनाते हैं, कई ऐसा सोचते हैं आज तो कोई कितना भी कड़वा बोले बहुत मीठा बोलेंगे, लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो फिर कड़वा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर संस्कार को परिवर्तन नहीं किया है तो प्लान कैसा भी बनाए, लेकिन करेंगे वही जो अपनी अवस्था के अनुरूप होगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते अगर अपनी अवस्था को बनाने की बहुत मेहनत की है, गुप्त पुरुषार्थ किया है, परिस्थिति के समय पुरुषार्थ नहीं होता, परिस्थिति के समय तो एप्लीकेशन होती है। पुरुषार्थ तो 24 घंटे होता है, पुरुषार्थ तो हर सेकंड हर संकल्प में होता है। तो अगर हम इतना बाबा के बन कर रहे हैं, निरंतर योगी रहे हैं, निरंतर ज्ञान स्वरूप अंतर्मुख होने का हमने पुरुषार्थ किया है, तो जब भी कोई बात आएगी तो हम उस बात पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। अपने संकल्प में भी हम हार नहीं खाएंगे, एक संकल्प भी हमारा कमज़ोर उस परिस्थिति में क्रिएट नहीं होगा, या समय में भी ऐसा नहीं होगा कि समय आया और हम समय से उस बात को अपनी शक्ति स्वरूप गुण स्वरूप से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। और बाबा कहते जब ऐसा होगा ना तो तुम्हारी स्मृति में क्या रहेगा, तुम्हारी स्मृति में तुम्हारे पास्ट की वो रिकॉर्डिंग रहेगी कि जब भी वो स्मृति इमर्ज होगी तो अंदर स्वयं के लिए भी वाह वाह का गीत बजेगा, है ना। और आप देखो दुनिया में हम चाहे ना चाहे, लेकिन पास्ट और भविष्य के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के संकल्प चलते हैं। इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि इमीडिएट पास्ट की जगह तुम बेहद के पास्ट का चिंतन करो, है ना। बाबा कहते हैं जैसे कल क्या हुआ वो सोचने के बजाय 5000 वर्ष पहले क्या हुआ वो सोचो। लेकिन बाबा कहते हैं कि चलो जो कल की भी बात सोचते हैं, अगर आज अटेंशन देंगे कि आज हम हर सेकंड हर संकल्प पास विद ऑनर बने, तो कल जब हम इन बातों का चिंतन करेंगे जो आज हुई, तो हमारे अंदर से वाह वाह के गीत निकलेंगे। और फिर बाबा हमें कहते सिर्फ ये नहीं कि अंदर से वाह वाह होगा, लेकिन देखने वाला भी जो हमें देख रहे हैं, जो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे, उनको भी हमारे कर्मों से बहुत प्रेरणा मिलेगी। कई बार हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हमें अनेकों आत्माएं देख रही होती हैं, देख रही होती है कि नहीं, है ना। देखो एक छोटी सी बात है, मानो आप, बाबा कहते हैं हम विश्व की स्टेज पर बैठे हैं, है ना, वाइब्रेशन के रूप में, या वैसे भी हमें बहुत आत्माएं देखती हैं। मान लो हमें उसकी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमारे लौकिक परिवार में भाई बहन है, बच्चे आदि हैं, है ना, जो भी आसपास आत्माएं हैं वो तो देख रही है ना। और अगर हम शक्ति स्वरूप होकर, गुण स्वरूप होकर कोई कर्म कर रहे हैं, तो हमें उन आत्माओं को जीवन में कभी बिठाकर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये परिस्थिति आए तो ये करना।
वो हमें देखकर ही सीख जाएंगे, है ना। मुझे याद है एक माता है, ज्ञान में चलती है, तो जब ज्ञान में चली तो बहुत सारी बातों को बहुत शक्ति स्वरूप से पार किया। तो जब बेटी के जीवन में कोई बात आई, तो बेटी के जीवन में जैसे ही कुछ बात आई तो वो सीधा सेंटर जाने लगी, है ना। तो जब माता को, जब बेटी आई सेंटर, तो मैंने पूछा उसको कि आप सेंटर कैसे आए। तो कहती है मैंने तो आज तक यही देखा है कि मेरी माँ ने जो भी परिस्थितियाँ पार की, उसका कहीं ना कहीं वो स्रोत जो था शक्ति का, वो सेंटर रहा। तो आज मेरे जीवन में जो बातें आ रही हैं, तो मुझे पता है मुझे यही करना है। तो आप सोचो, वैसे हम किसी को रोज़ कहते हैं सेंटर जाओ सेंटर जाओ, लेकिन अगर हमने सर्दी गर्मी धूप छाँव, है ना, कुछ भी नहीं देखा है, हर समय हमने अपनी क्लास और योग का टाइमिंग ठीक रखा है, तो सामने वाले को हमें बताना नहीं पड़ेगा कि जब जीवन में बातें आती हैं तो उसका निवारण कहाँ से मिलेगा। वो अपने आप ही हमारे कर्मों से प्रेरणा ले लेंगे। तो बाबा हमें इसीलिए कहते कि हम अपने हर कर्म में पास विद ऑनर बने, चाहे वो हमारे ज्ञान योग के चार्ट में ही क्यों ना हो, हमारे टाइम टेबल में क्यों ना हो, क्योंकि सिर्फ परिस्थितियों में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन हमारी रोज़मर्रा के हर सेकंड हर संकल्प को भी सफल जब हम करते हैं, तो वो भी एक यादगार के रूप में बनता है कि इस आत्मा ने कभी भी अपने टाइम टेबल को श्रीमत से इधर उधर नहीं होने दिया। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि इस प्रकार से तुम्हें देखने वाले भी प्रेरणा लेंगे और तुम्हारे ये जो कर्म है ये कीर्तन योग्य बन जाएंगे, है ना। आज आप देखो, हम दादियों की कहानियाँ सुनते हैं कि किस प्रकार यमुना के कंठे पर हरि दादी जी और गंगे दादी जी आए और उन्होंने कैसे, है ना, यज्ञ की स्थापना, पहला सेवा स्थान कैसे खुला, या पहले पहले सेवा विश्व की कैसे शुरू हुई। क्योंकि मधुबन से निकल कर पहले पहले आए तो उस समय पर एक छत थी, दीवारें भी नहीं थी, और वहाँ पर रहकर किस प्रकार तपस्या से एक एक चीज़ बनती गई, सहयोगी आत्माएं तैयार हुई, उस वायुमंडल के आधार से सहयोग और सब कुछ जैसे प्राप्त हुआ। तो आप विचार करके देखो, तो बात तो ऐसी है कि बहुत कष्ट उस समय झेला, है ना। अगर रियलिटी देखो तो वो कोई आसान समय नहीं था, बहुत कष्ट का समय था। लेकिन आज जब उस बात का वर्णन होता है तो कष्ट की भासना नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे कोई कीर्तन हो रहा हो, कोई गायन हो रहा हो एक बहुत सुंदर समय का। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से उस समय को पार किया, वो जो उमंग उत्साह है, वो जो शक्ति है, वो उनके उन जीवन चरित्रों से, उस समय से हमारे तक पहुंचती है। और जब हम उसका अनुभव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये तो सबको सुनाने की बात है और ये तो एक गायन योग्य बात है। तो बाबा हमें ये बातें सब समझाते हैं। और फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि कोई अगर बहुत प्रश्न पूछे तो उसे क्या कहो, मन मना भव हो जाओ, है ना। क्योंकि कई बार देखो, ये अनुभव हमेशा कोर्स के दौरान होता है। जब कोर्स में कोई ज्वाइन करते हैं तो उनको अंदर से आता है कि हम बहुत प्रश्न पूछेंगे तो बहुत समझ जाएंगे। तो पहले दिन खूब प्रश्न पूछते रहते हैं, फिर उनको कहते हैं हम कि आप सुनते जाएं और याद करते जाएं, जो सिखाया जाए करते जाएं। तो अंत में 21 दिन के बाद फिर आपसे हम प्रश्न लेंगे और उत्तर देंगे। लेकिन 21 दिन पर जब पूछते हैं ना कि किसी के कोई प्रश्न है, तो कोई, सब कहते हैं हमारे कोई प्रश्न नहीं है, सब आंसर हो गए। क्यों? क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सब कुछ समझा रहा हूँ, बिना पूछे समझा रहा हूँ, और तुम्हारे अंदर जो शक्ति नहीं थी समझ की, वो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ जब तुम मुझसे योग लगाते हो। तो बाबा कहते तुम सुनते जाओ मुरली और तुम मन मनाभव होते जाओ, तुम्हारे प्रश्नों के सबके उत्तर अपने आप आ जाएंगे, तुम्हें प्रश्न पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जब देखो, वैसे भी
जब जैसे हम ब्राह्मण परिवार में भी जब रहते हैं तो मान लो कोई बात होती है, किसी बात में उलझ गए, कोई बात समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या करें, कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा, तो बड़ों को भी पूछते हैं ना कि दीदी इस समय पर क्या करें, तो वो हमें कहते हैं बाबा को याद करो। तो बाबा को याद करो, तो हम कई बार सोचते हैं अभी दीदी को भी क्या पूछे, कहेंगी बाबा को याद करो तो बाबा को ही याद कर लेते हैं। लेकिन सच यही है कि जब बाबा को याद करते हैं तो अपने आप ही जो बातें पहले सूझ नहीं रही थी, बुद्धि में आ नहीं रही थी, वो अपने आप आने लगती हैं। और जो सल्यूशन पहले नज़र नहीं आते थे वो नज़र भी आने लगते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं सब कुछ तुम्हारे अंदर नूंद है, और ड्रामा में भी सब कुछ जैसे आँखों के सामने है। बात सारी क्या है कि बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, और बुद्धि का पर्दा तो तब खुलेगा ना जब बाबा को याद करेंगे। तो जितना बाबा को याद करते जाएंगे तो सब प्रश्नों के हल आप पे ही मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।